एपिसोड शुरू होता है और रिंटारो को समझ नहीं आता कि इसे काओरुको को बर्थडे पे क्या प्रेजेंट देना चाहिए। ये मन में बोलता है, मैंने शायद ही अपनी फैमिली के अलावा किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। मुझे बस इतना पता है कि वागोरी को केक पसंद है। फिर ये सोचता है कि इसे काओरुको के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है और अब इसे उसको जानने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ रही होती है। ये अपने ख्यालों में खोया होता है। इसकी टीचर इसे 2-3 बार आवाज़ लगाती है और इसे फिर रीड करने को बोलती है। नेक्स्ट सीन में रिंटारो अपनी मॉम से पॉपुलर बेकरी के बारे में पूछता है तो ये बोलती है, क्या तुम हमारी बेकरी से तंग आ गए हो? ये कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर ये बताता है कि काओरुको इनकी बेकरी के केक्स ऑलरेडी खा चुकी है तो उसके बर्थडे में ये वो केक देना चाहता है जो उसने ट्राई न किया हो। इसकी मॉम कहती है, अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम खुद ही केक बना लो। ये बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी केक बनाया भी नहीं है। इसकी मॉम कहती है, लेकिन तुम किचन में मेरी हेल्प करते तो हो। रिंटारो कहता है, केक बनाना अलग चीज़ है। तो इसकी मॉम इसे सजेस्ट करती है कि ये अपने डैड से हेल्प ले। रिंटारो बोलता है, लेकिन वो बिजी है और हमेशा किचन में बंद रहते हैं। तभी बाहर पे कुछ आवाज़ आती है। रिंटारो की मॉम बोलती है, ओह तो आज भी ये बुरी तरीके से थक गए हैं। नेक्स्ट दिन में रिंटारो अपने डैड की हालत देखकर श्योर नहीं होता कि इसे हेल्प लेनी चाहिए या फिर नहीं। इसकी मॉम बोलती है, मैंने तुम्हें बताया तो था तुम्हारे डैड को केक बनाना पसंद है, इसीलिए ये इतना काम करते हैं। फिर ये बताती है, उस दिन भी तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए केक बनाने में ये बहुत खुश थे, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को इनसे मिलने नहीं दे सकती। इसके डैड उठते हैं और मॉर्निंग बोलते हैं। तब इसकी मॉम कहती है, क्या तुम डिनर करना चाहोगे? रिंटारो अभी भी हेल्प के लिए श्योर नहीं होता। फिर इसे याद आता है जब इसने अपने डैड को केक के लिए थैंक्स कहा था और बताया था कि इसके फ्रेंड्स को केक पसंद आया था। तब इसके डैड ने स्माइल किया था। प्रेजेंट में ये अपने डैड से बोलता है, क्या आप मुझे केक बनाना सिखा सकते हैं? मुझे अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। अब बिजी होंगे लेकिन। तभी इसके डैड बोलते हैं, तुम्हें कैसे केक बनाना है? उस केक से तुम क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो? ये कहता है, मुझे नहीं पता। इसके डैड बोलते हैं, ज़रूरी नहीं कि तुम्हें क्लियरली सब पता हो, लेकिन तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रिंटारो कहता है, मुझे बताना है कि मैं उसका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उसने मेरा रियल सेल्फ देखा। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे केक की तारीफ़ करे और मैं उसे स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ। ये कहते हैं, तो फिर ठीक है, उसका बर्थडे कब है? रिंटारो 22 को बोलता है, इन पे अभी 2 हफ्ते होते हैं। इसके डैड कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा, और अभी किचन में चलने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में इसके डैड इसे केक बनाना सिखा रहे होते हैं और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। प्रेजेंट सीन में रिंटारो को देखकर इसके फ्रेंड पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना? और इसका चेहरा देखकर हैरान होते हैं। साकू बोलता है, नेक्स्ट क्लास फिजिकल एजुकेशन की है, क्या तुम सही सलामत रहोगे? आयाटो पूछता है, क्या कुछ हुआ है? ये बताते हैं कि ये केक बनाना सीख रहा है। शोहे कहता है, मुझे भी केक खाना है। रिंटारो बोलता है, सॉरी लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है, और फिर मुंह धोने चले जाता है। साकू कहता है, मुझे पता था कि केक बनाना टफ है, लेकिन क्या ये इतना थका देने वाला होता है? दूसरी तरफ काओरुको की क्लासमेट्स नेक्स्ट वीक इसका बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। तभी सुबारू कहती है, क्या तुम लोग उस दिन के बजाय बर्थडे के अगले दिन सेलिब्रेट कर सकते हो? एक्चुअली 22 को मेरा काओरुको के साथ प्लान है। इस पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती तो काओरुको भी खुश होती है और इनको थैंक्स बोलती है। ये सभी इसे देखकर क्यूट बोलते हैं और हक करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में स्कूल से आकर रिंटारो थका हुआ होता है। इसे सुबारू का मैसेज आता है। इसमें लिखा होता है, काओरुको ने बोला कि वो 22 को फ्री है। इसे रियलाइज़ होता है कि इसने काओरुको के प्लान्स के बारे में तो सोचा ही नहीं। दूसरी तरफ काओरुको देखती है कि रिंटारो इसे 22 को मिलने के लिए बुला रहा है, और फिर रिंटारो दोबारा टेक्स्ट करता है कि यह काओरुको के स्केड्यूल के हिसाब से भी चल सकता है। तो काओरुको जल्दबाजी में रिप्लाई करती है कि इसे कोई दिक्कत नहीं। हड़बड़ाहट में इसने बहुत ही टाइपिंग मिस्टेक करी होती है। रिंटारो कहता है, अभी ऐसे थकने का टाइम नहीं है। काओरुको सोच रही होती है कि क्या वो मुझे कुछ देने वाला है। नहीं, मुझे ज़्यादा होप नहीं रखनी चाहिए। वैसे भी ये पॉसिबल नहीं कि उसे मेरे बर्थडे के बारे में पता हो। ये सुबारू को कॉल लगाते हुए नर्वस होकर कुछ बोलने का ट्राई करती है। सुबारू कहती है, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुम्हारी सुमोगी से बात हुई है। काओरुको को कन्फर्म हो जाता है कि इसी ने रिंटारो को बताया होगा। सुबारू बोलती है, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। ये कहती है, मैं तो डर ही गई थी। सुबारू बोलती है, तुम्हारी टोन से लग रहा है तुम खुश हो। काओरुको पूछती है कि इसने रिंटारो को बर्थडे के बारे में क्यों बताया। सुबारू बोलती है, क्योंकि तुम्हें अपने फेवरेट पर्सन के बारे में बात करते हुए देखना मुझे पसंद है। बर्थडे वाले दिन की बात भी मुझे ज़रूर बताना। काओरुको हाँ कहती है और थैंक यू भी। फिर यह सोचने लगती है कि इसे क्या कपड़े पहनने चाहिए। अगले दिन रिंटारो केक बनाता है और बनने के बाद अपने डैड से पूछता है कि ये कैसा है। तो ये कहते हैं, मैं इसे पास करता हूँ। रिंटारो खुश होता है। फिर यह रेडी होने चले जाता है और इससे पहले अपने डैड को थैंक्स बोलता है। रिंटारो के डैड कहते हैं, तो अब यह सच में स्माइल करने लगा है।
नेक्स्ट दिन में रिंटारो कावरुको से मिलने जा रहा होता है। ये सोचता है क्या केक बेक करना राइट चॉइस है। मुझे घबराहट हो रही है। आई होप उसे ये पसंद आए। लोकेशन पे पहुंचने पर यह सोचता है कि कावरुको अभी तक आई नहीं होगी तो उसे खुद को मेंटली प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाएगा, लेकिन कावरुको ऑलरेडी यहाँ पर होती है। ये इसके पास आता है और इसे वेट कराने के लिए सॉरी कहता है। ये कहती है नहीं, मैं ही जल्दी आ गई थी। रिंटारो इसे बर्थडे विश करता है और प्रेजेंट देता है। ये थैंक यू कहती है और बोलती है मैं बहुत ही खुश हूँ, क्या मैं इसे अभी खोल सकती हूँ। ये घर जाके खोलने को बोलता है और बताता है कि इसमें केक है। ये सुन के कावरुको खुश हो जाती है और कहती है अब तो मुझे और भी देखने का मन कर रहा है, चलो कहीं बैठने की जगह देखते हैं। तभी इसे पार्क दिखता है और ये बताती है बचपन में मैं और सुबारू यहाँ पर खेला करते थे। यहाँ मैंने बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं, इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना एक और मेमोरी ऐड कर लूँ। और वैसे मैं तुम्हें अपनी पसंदीदा प्लेस दिखाना चाहती थी। कुछ देर बाद ये केक खोल के देखती है। इसे बहुत ही प्यारा और डिलीशियस लगता है। ये पूछती है क्या ये नया केक है। रिंटारो कहता है ये मैंने बनाया है। ये फिर बताता है कि ये ऑलरेडी बेकरी के केक टेस्ट कर चुकी है, इसीलिए इसे ये नया केक बना के देना चाहता था। और कहता है आई होप तुम्हें ये पसंद आएगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। कावरुको कहती है क्या मैं तुम्हें रात में कॉल कर सकती हूँ। ये हाँ बोलता है। ये कहती है मैं ज़रूर इस केक को एंजॉय करूँगी। रिंटारो इसे ऐसे स्माइल करता देख खुश होता है। घर पहुँचने पर कावरुको केक की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करती है और टेस्ट करने का सोचती है। इसे इसका टेस्ट पसंद आता है। दूसरी तरफ रिंटारो अजीब एक्सप्रेशन के साथ टीवी देख रहा होता है। इसके मॉम और डैड को लगता है कि ये केक नहीं दे पाया, लेकिन जैसे रिंटारो के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है ये जल्दी से रूम की तरफ भागने लगता है। इसकी मॉम कहती है ये कितना ऑब्वियस बिहेव कर रहा है। कावरुको टेक्स्ट पे इसे पूछती है कि क्या ये फ्री है और फिर कॉल करती है। ये कहती है केक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। ये सुन के ये चैन की सांस लेता है और फिर कावरुको टेस्ट के बारे में बोलने लगती है और बताती है कि इसके घर वालों को भी केक पसंद आया और कहती है कि मेरे भाई ने तो आधे से भी ज़्यादा केक खा लिया और मेरे लिए थोड़ा सा ही बचा। रिंटारो बोलता है कि और केक बना देगा। ये खुश हो जाती है और फिर आज के लिए थैंक्स कहती है। कॉल के बाद रिंटारो खुश होते हुए अपने पेरेंट्स को बताता है कि कावरुको को केक पसंद आया। ये सुन के ये खुश होते हैं। फिर रिंटारो कहता है कि समर ब्रेक में ये और बेटर केक बनाना सीखना चाहता है। इसके डैड मजाक में बोलते हैं कि ऐसे और ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग देंगे। रिंटारो डर जाता है। इसकी मॉम कहती है तुम्हें पूरे समर ब्रेक में ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, जब मन करे तब सीख लेना। इसकी मॉम फिर रिंटारो को खुश देखकर सोचती है एटलीस्ट अब ये हंसने लगा है और ये ज़रूर इसके फ्रेंड्स की वजह से है। आई होप ये लोग समर साथ में एंजॉय करें। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।